हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम वर्ल्ड के सारे माउंटेन रेंजेस को कवर करेंगे, मैप के थ्रू करेंगे, जिससे ये पता चलेगा जिस तरह से प्रश्न यूपी पीसीएस वगैरह में पूछे जाते हैं कि कौन सी माउंटेन रेंज जो है किस देश के अंतर्गत आती है या फिर ये माउंटेन रेंज किस किस देशों में फैली हुई है, वो सभी चीज़ें यहाँ पे कवर करेंगे। उन्हें अरेंज करने को जो आता है उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, तो ये सब चीज़ें मैप के थ्रू देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कुछ मेजर चीज़ों की बात कर लेते हैं जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। विश्व की सबसे लंबी माउंटेन रेंज कौन सी है? तो एंडीज है सबसे लंबी। यहाँ पे ऊंचाई की बात नहीं की जा रही, लंबाई की जा रही है। एंडीज है दक्षिणी अमेरिका कॉन्टिनेंट में, इसकी लंबाई लगभग 7000 किलोमीटर है। यहाँ पे कहीं कहीं आपको अलग अलग लंबाई दिख सकती है, इसलिए लंबाई नहीं याद रखना है, इसका क्रम याद रखिए। एंडीज। फिर दूसरे नंबर पर आती है रॉकीज, जिसकी लंबाई है 8830 किलोमीटर। फिर आती है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, जो कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में। सब मैप से देख लेंगे अभी। रॉकीज उत्तरी अमेरिका में, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में, इसकी लंबाई है 3500 किलोमीटर लगभग। हिमालय की लंबाई लगभग 2400 या 2500, कहीं कहीं लिखा रहता है, तो 2400 या 2500 किलोमीटर लंबाई है हिमालय की। नेक्स्ट है एशिया और विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, सबको पता होगा, नेपाल में स्थित है। 8848.86 मीटर इसकी ऊंचाई है। उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी जो कि अलास्का में स्थित है, इसका नाम है माउंट मैकिनले। इसी को डनाली नाम से भी जाना जाता है, डनाली, डा लिखा हुआ है ये। और इसकी जो ऊंचाई है वो 6168 मीटर है। यहाँ पे ऊंचाई नहीं याद रखनी, सिर्फ कहाँ स्थित है, अलास्का में। और ये है उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिनले। दक्षिणी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट एकांकागुआ। ये सब अभी हम मैप से भी देखेंगे। ये अर्जेंटीना में स्थित है। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है माउंट किलिमंजारो, जो कि तंजानिया में स्थित है। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्ब्रुस, जो कि रूस में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट कोसियुस्को, जो कि ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स वाला जो प्रांत है वहाँ पे स्थित है, अभी देखेंगे हम मैप में। अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है विंसन मैसिफ, जो कि 4897 मीटर की है। और ये अंटार्कटिका में कोई प्रांत वगैरह है नहीं, इसे राज्य में डिवाइड नहीं किया गया है उसे, क्योंकि पूरा बर्फ पड़ी रहती है, तो सिर्फ अंटार्कटिका की बात करेंगे, विंसन मैसिफ। अब कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि रॉकी जो रेंज है उत्तरी अमेरिका की, वो कहाँ कहाँ पे फैली हुई है? तो अलास्का से शुरू होती है, अलास्का जो कि अमेरिका का ही पार्ट है। उसके बाद कनाडा, अमेरिका होते हुए मैक्सिको तक लंबी सी श्रृंखला है ये पर्वत श्रृंखला। एंडीज जो कि सबसे लंबी है वो वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलीविया, अर्जेंटीना और चिली से होकर जाती है नीचे तक, अभी देखेंगे ये सब। एटलस माउंटेन जो कि अफ्रीका का माउंटेन है, ये किस किस देश में फैला हुआ है? तो मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया। अब यहाँ पे उत्तरी अमेरिका के बारे में देख लेते हैं। ये है पूरा उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट, मैंने अलग इसके राज्य भी लिख लिए हैं। ये है अलास्का, इधर वाला पार्ट, जो कि अमेरिका का ही पार्ट है, अमेरिका ने इसे रशिया से खरीद लिया था, अलास्का वाला पार्ट। ये है कनाडा और नीचे है मैक्सिको। मेजर यही कंट्री हैं तीन, कनाडा, अमेरिका, मैक्सिको। अलास्का जो है ये अमेरिका का ही पार्ट है। अलास्का की कुछ रेंजेस जो हैं एग्जाम में पूछी जाती हैं, और ये जितनी रेंजेस यहाँ पे छोटी छोटी लिखी हैं सब ये इधर वाली जितनी रेंजेस हैं, यहाँ से यहाँ तक पूरा रॉकीज पर्वत, पूरा पर्वत श्रृंखला फैली हुई है, लेकिन अलग अलग पार्ट में उसे अलग अलग नाम से जाना जाता है, वो चीज़ें पूछी जाती हैं। तो बुक्स रेंज जो है ये अलास्का में स्थित है, ये है बुक्स रेंज। इसके अलावा ये वाली रेंज है, इसका नाम है मैकेंजी रेंज, जो कि अलास्का और कनाडा में फैली हुई है। ये यहाँ पे एक है अलास्का रेंज। तो इसी अलास्का रेंज पे ही सबसे ऊंची चोटी है इसकी, जो उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिनले, यही अलास्का रेंज पे स्थित है। अब इसके बाद जो है ये वाली पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ये कॉस्केड रेंज है। इसे अरेंज करने को आता है उत्तर से दक्षिण। कॉस्केड रेंज अमेरिका में स्थित है। फिर यहाँ पे कोस्ट रेंज है। कोस्ट रेंज पूरा यहाँ की पूरी जितनी भी रेंजेस हैं कोस्ट रेंज ही कही जाती हैं, कि यहाँ पे भी है, एक यहाँ पे भी है। तो ये कोस्ट रेंज हो गई। उसके बाद सियरा नेवादा और कॉस्केड के बारे में पूछा जाता है, कौन ऊपर है कौन नीचे। सियरा नेवादा ये है जो कि अमेरिका में स्थित है। फिर एक आती है मैक्सिको में, जिसका नाम है सियरा माद्रे। इसके अलावा अपलेशियन पूछा जाता है कि अमेरिका कॉन्टिनेंट के पूरब में है या पश्चिम में, तो ये अमेरिका में स्थित है, और किस भाग में है? ये पूर्वी भाग में। यह है अपलेशियन रेंज, ये है सियरा माद्रे, ये है सियरा नेवादा, फिर ये कोस्ट रेंज, फिर कॉस्केड रेंज, मैकेंजी माउंटेन, उसके बाद यहाँ पे अलास्का रेंज और बुक्स रेंज। नेक्स्ट है यहाँ पे उत्तरी अमेरिका के बाद दक्षिणी अमेरिका में। ये मैंने ऐसे मैप बना लिया है समझने के लिए, इतना एग्जैक्ट मैप नहीं बना है, फिर भी मैंने सभी चीज़ें दिखा दी हैं। इससे आपको स्टेट भी पता चल जाएंगे कहाँ पे कौन से हैं। तो दक्षिणी अमेरिका में टोटल 12 कंट्री हैं। सब पे ये वाली इधर वाला जो पार्ट है, इधर वाला पार्ट जितना डॉट डॉट करके मैंने लगाया, ये पूरा एंडीज़ रेंज है, जो कि पश्चिमी भाग में, इस कॉन्टिनेंट के पश्चिमी भाग में फैली हुई है। पूछा जाए कि कहाँ पे, किस देश में एंडीज पर्वत का विस्तार नहीं हुआ है, तो कहाँ कहाँ हुआ है ये हमें देख लेना है। यहाँ से शुरू होती है वेनेजुएला से, कोलंबिया, इक्वाडोर में भी फैली हुई है, एक पतली सी रेखा तो होगी नहीं, यहाँ पूरा फैली हुई है। पेरू आती है, उसके बाद फिर यहाँ पे बोलीविया को भी टच करती है, अर्जेंटीना, चिली,
यहाँ पे लास्ट में आ जाता है चिली। तो चिली, अर्जेंटीना, पेरू, बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया और वेनेजुएला इन देशों में फैली हुई है एंडीज़ रेंज। अब इसमें कुछ चोटियाँ हैं या फिर पर्वत शिखर बन गए हैं। ये वाला चिम्बाराजो जो पर्वत शिखर है ये ज्वालामुखी उद्गार से बना हुआ है। पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में कहाँ स्थित है, तो वेनेजुएला में चिम्बाराजो, जो कि एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है, एक पर्वत का निर्माण हो गया है। एक है ओजस डेल सैलाडो, ये कहाँ स्थित है, तो अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर। इसके अलावा पेरू और बोलीविया की सीमा पर यहाँ पर एक झील स्थित है जिसका नाम है टिटिकाका झील, जो सबसे ऊंची नौकागम्य झील है जहाँ पे नाव चलाई जा सकती है। तो यहीं स्थित है वो, पेरू और बोलीविया की सीमा पर। इसके अलावा एकांकागुआ, जो कि दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है, कहाँ स्थित है, अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना में स्थित है एकांकागुआ, जो कि एंडीज़ पर्वत की सबसे ऊंची है और साथ ही साथ दक्षिणी अमेरिका की भी सबसे ऊंची चोटी है। अब यहाँ पे एक और रेंज है जिसका नाम है ब्राज़ीलियन रेंज। ये पूरा ब्राज़ील है, तो यहाँ पे ब्राज़ीलियन रेंज ही होगी। यहाँ पे मैंने सभी देश दिखाए हुए हैं, तो सभी देशों के बारे में देख लीजिए। दक्षिणी अमेरिका के कंट्रीज़ पूछे जाते हैं कि कौन सा स्थल रुद्ध है या फिर कौन सा नहीं है, कौन सा कोस्ट के किनारे, किसकी सीमा किससे लगती है। तो 2 देश केवल इसमें ऐसे हैं जिसकी सीमा समुद्र से नहीं लगती। वो 2 देश कौन से हैं, एक है बोलीविया, दूसरा है पराग्वे। बोलीविया और पराग्वे की सीमा समुद्र से टच नहीं होती, बाकी जितने देश हैं सब समुद्र से लगते हैं। तो यहाँ वाले कंट्रीज़ याद कर लीजिए जहाँ से एंडीज़ गुजरता है, फिर से वो ऑर्डर अरेंज हो जाएगा। इस तरह से हम एक बार देख भी लेंगे कहाँ कहाँ कौन सा स्टेट है। ये वेनेजुएला हो गया, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू और यहाँ पे है चिली, अर्जेंटीना और ये हो गया उरुग्वे। ये दोनों स्थल रुद्ध हैं, बोलीविया और पराग्वे। ये है ब्राज़ील देश, ये है गुयाना, सूरीनाम और फ्रेंच गुयाना। ये फ्रेंच गुयाना वही है जहाँ से अलग अलग तरह के नासा जो प्रक्षेपात्र जो उपग्रह भेजता है, तरह तरह की उड़ानें यहाँ से संचालित की जाती है नासा की। नेक्स्ट है फ्रेंच गुयाना, एक अलग से कंट्री नहीं है दक्षिण अफ्रीका का, ये एक टेरिटरी है। अफ्रीका की बात करेंगे तो अफ्रीका में जो मेजर माउंटेन्स हैं वो यहाँ पे है एटलस माउंटेन। पूछा जाता है एटलस माउंटेन्स अफ्रीका महाद्वीप के किस हिस्से में, मतलब किस क्षेत्र में है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो ये उत्तरी क्षेत्र में है, उत्तर पश्चिम क्षेत्र में है ये एटलस माउंटेन, जो कि मोरक्को में फैला हुआ है। ये मोरक्को हो गया, अल्जीरिया को टच करता है। इसके अलावा ये ट्यूनीशिया को टच करता है। तो मोरक्को कहाँ एटलस माउंटेन कहाँ पे है, मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया। फिर आगे कुछ एक और मेजर पर्वत है जिसका नाम है ड्रेकेंसबर्ग और ये है दक्षिण अफ्रीका। तो ड्रेकेंसबर्ग जो है दक्षिण अफ्रीका और लेसोथो में फैला हुआ है। लेसोथो एक कंट्री है दक्षिण अफ्रीका के अंदर ही, छोटा सा। तो लेसोथो और दक्षिण अफ्रीका में ड्रेकेंसबर्ग है। इसके अलावा यहाँ पे पूरब से उत्तर से दक्षिण याद कर लेते हैं। ये किलीमंजारो जो कि अफ्रीका की सबसे ऊँची चोटी तंजानिया में स्थित है। और ये है मुचिंगा हिल्स जो कि जाम्बिया में स्थित है। ये है माटोपो हिल्स जो कि जिम्बाब्वे में स्थित है। उसके बाद आता है ड्रेकेंसबर्ग और सबसे ऊपर कौन सा था, एटलस। अब आते हैं ऑस्ट्रेलिया पे। तो ऑस्ट्रेलिया में जो रेंजेस हैं सब पूछी जाती हैं कि किस राज्य में स्थित हैं, ऑस्ट्रेलिया की किस प्रांत में स्थित हैं। तो ज़्यादा प्रांत नहीं है इसलिए हमें सभी याद रखना है। तो ये पूरा ऑस्ट्रेलिया मैप है और इसमें ये एक प्रांत है, ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया हो गया, इधर वाला पार्ट। ये हो गया नॉर्दर्न टेरिटरी, इतना। इधर हो गया साउथ ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद ये है क्वींसलैंड, ये पूरा क्वींसलैंड हो गया। बीच में है न्यू साउथ वेल्स, इधर है विक्टोरिया और एक इधर है तस्मानिया। तो ये पूरा किसका हो गया, ये पूरा ऑस्ट्रेलिया का पार्ट है। पूरा ऑस्ट्रेलिया देश, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट एक ही चीज़ है। तो टोटल यहाँ पे 7 प्रांत हो गए हैं। इधर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, ऊपर है नॉर्दर्न टेरिटरी, फिर इधर साउथ ऑस्ट्रेलिया, क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया। तो यहाँ पे जो ये वाली रेंज है लंबी सी, इसे कहते हैं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। इसे अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो पूछा जाता है कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ कहाँ फैली हुई है, तो इधर नहीं याद रखिएगा। ये क्वींसलैंड में है, न्यू साउथ वेल्स में है और विक्टोरिया में है। इसके अलावा एक इसी में रेंज आती है न्यू इंग्लैंड रेंज जो कि न्यू साउथ वेल्स में है। इसके अलावा जो ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है माउंट कोसियोस्को, वो किस प्रांत में स्थित है, तो न्यू साउथ वेल्स में। एक है स्नोवी रेंज, इसी के अंतर्गत आती है, जो कि विक्टोरिया प्रांत में स्थित है, स्नोवी रेंज। और इधर पश्चिमी साइड में कुछ माउंटेन है जिसका नाम है, एक का नाम है विक्टोरिया माउंटेन, एक का नाम है हर्सल माउंटेन। देखिए विक्टोरिया प्रांत इधर है लेकिन विक्टोरिया माउंटेन इधर है। एक है हर्सल रेंज, एक है डार्लिंग रेंज। डार्लिंग नाम की एक नदी भी बहती है जो इधर है, लेकिन डार्लिंग रेंज भी है यहाँ पे। तो ये होगी डार्लिंग रेंज। इसके अलावा पूछा जा सकता है कि ये चीज़ें कहाँ पे हैं तीनों, ये तीनों जो माउंटेन रेंजेस हैं विक्टोरिया, हर्सल और डार्लिंग, तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में है। अब 2 रेंज जो है बीच में आती है, एक का नाम है मैकडोनल्ड रेंज, दूसरे का नाम है मुस्ग्रेव रेंज। मैकडोनल्ड और मुस्ग्रेव रेंज जो कि नॉर्दर्न टेरिटरी में है पूरी तरह से मैकडोनल्ड, और मुस्ग्रेव रेंज जो है वो नॉर्दर्न टेरिटरी और साउथ ऑस्ट्रेलिया दोनों को लेके है। एक है ग्रेगरी रेंज जो कि यहाँ पे इस वाले प्रांत में स्थित है, क्वींसलैंड जिसका नाम है। इसका क्रम भी पूछा जाता है, जो राज्य तीनों दिए हुए हैं, क्वींसलैंड, उसके बाद न्यू साउथ वेल्स, उसके बाद विक्टोरिया।
अब आते हैं एशिया पे, तो इसमें बहुत सारे छोटे छोटे माउंटेन्स हैं, माउंटेन रेंजेस हैं, लेकिन सब नहीं पढ़ना है हमें, कुछ मेजर पढ़ लेंगे यहाँ पे। और सभी कंट्रीज़ के नाम भी मैंने नहीं लिखे हैं, बस इसे याद रखना है। अल्टाई माउंटेन, ये कहाँ कहाँ पे फैला हुआ है, तो चीन, मंगोलिया, कजाकिस्तान, रसिया में फैला हुआ है। ये है अल्टाई माउंटेन, चीन, मंगोलिया, कजाकिस्तान और रसिया। हिमालय जो है नेपाल, भूटान, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान। कुनलुन माउंटेन तजाकिस्तान और चीन में, ये है कुनलुन, यहाँ पे ये कुनलुन है। ये है हिमालय, ये वाला हिमालय का नाम मैंने नहीं लिखा है, ये हिमालय है। ये यूराल माउंटेन है जो कि रशिया को अलग करता है यूरोप से, मतलब एशिया को यूरोप से अलग करता है। ये जाग्रोस माउंटेन, आगे देखेंगे यहाँ पे कुनलुन तजाकिस्तान और चीन, यूराल रूस और कजाकिस्तान। ये जो यूराल माउंटेन है रूस और कजाकिस्तान में है, ये इसकी सीमा लगती है यूराल माउंटेन की, और ये एशिया और यूरोप को भी अलग करता है। रूस का कुछ भाग एशिया में है, कुछ यूरोप में, आपको पता ही होगा। जाग्रोस ये जो ईरान, इराक, टर्की में जाता है, मतलब ये इसकी रेंजेस फैली हुई हैं ईरान, इराक और टर्की में। फिर इंडिया का आ जाता है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, ये तो सबको पता ही होगा। पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, ये इंडिया वाले हिस्से में आएगा। तो ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके अलावा यूपी पीसीएस की टेस्ट सीरीज़ के साथ ही ये पूरा सब चीज़ भेज दिया जाएगा आपको। टेस्ट नंबर 14 टेस्ट हो चुके हैं, अगले संडे को टेस्ट नंबर 15 होगा। ज्वाइन करने के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर डिटेल में देखने के लिए कहाँ से ज्वाइन करना है लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से देख सकते हैं। पूरा यूपी पीसीएस का क्रैश कोर्स जो है उसकी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, करंट अफेयर की प्लेलिस्ट सब डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं।